Hello class. Today our topic is pure. बच्चे आपको वीडियो एंड ऑडियो दोनों सुन रहे हैं? यस मैम। ओके। Hello class. Today our topic is pure minimization problem. मोदी method. So in pure minimization problem, as I have earlier told you, let's revise the rules first. In pure minimization problem, the objective function must be of minimization. First condition. Second condition is all constraints must be of this inequality. Right, so these are the two conditions. If both conditions are satisfied, then we can say that this is the problem of pure minimization. Then to solve this kind of problem, we have to introduce artificial as well as surplus variable. As in maximization problem, we have introduced slack variable. Here we will introduce artificial as well as surplus variable. So in case of surplus variable, the coefficient of objective function will be 0 and coefficient of constraint will be -1, as we have done in maximization. There the objective was 0 and constraint was +1. So here in surplus, objective will be 0 and in constraint the coefficient will be -1. And in case of artificial variable, constraints will be +1 and objective will be +m. Okay, and in this kind of problem the solution will be when all the cj minus zj will be 0 or positive. Okay, so our answer should be cj minus zj must be 0 or positive. Okay, so let's start with the question. So we will start with example 12th. So here question is, so yes, question उतार लिया है. अब हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है एंड कंस्ट्रेंट्स हमें दिए गए हैं. सो मेनली तो दो ही कंस्ट्रेंट हैं, ये तो आपको बताया ही हुआ है. ये जस्ट एक कंडीशन होती है कि वैल्यू सारे पॉजिटिव हैं. सो दो कंस्ट्रेंट्स हैं. सो अब यहाँ पर एज आई टोल्ड यू आर्टिफिशियल एंड सरप्लस वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा दैट विल बी मिनिमाइजेशन z 5x1 plus 6x2. Now as there are two constraints, so two surplus variable will be added, that is, and as I told you कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो सरप्लस है उसको 0 कोफिशिएंट के साथ लगाना है. तो मतलब यहाँ पर 0s1 प्लस 0s2 एंड जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में +m के साथ लगाना है. सो दैट विल बी +m(a1). a1 stands for artificial variable first and +m(a2), right, artificial variable 2. So this is our objective function, and now we will write up constraints subject to 2x1 plus 5x2 minus s1. Now here as you know हमने पहले इसको उतार लिया 2x1 प्लस 5x2. अब जो ये पहला कंस्ट्रेंट है, सो यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल आएगा एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो सरप्लस वेरिएबल है कंस्ट्रेंट में उसका -1 कोफिशिएंट होगा. तो मैंने यहाँ पर -s1 लिख दिया है. ठीक है, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो है आप देख सकते हो कंस्ट्रेंट में +1 के साथ, तो मतलब कि प्लस हम a1 यहाँ पर लिख सकते हैं. क्लियर है. एंड इसको इक्वल टू आप लिख दीजिए 1500 जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर, मैंने वो उतार लिया है. सो नेक्स्ट जो है हमारा 3x1 प्लस x2 दिया हुआ है. सो 3x1 प्लस x2 हेयर -s2 आ जाएगा हमारा, राइट, एंड प्लस a2 आ जाएगा. ठीक है, एंड प्लस
हमारा A2 आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू वही 1200 लिख देंगे। अब जैसे देखो हमने यहाँ पर माइनस S1 लिया तो S2 तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम इसको 0 S2 लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। एंड A2 हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको 0 A2 लिख सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर अब S2 है, S1 कुछ नहीं है, प्लस 0 S1 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर A2 A1 कुछ नहीं है तो प्लस 0 A1 लिख सकते हैं। चाहे आप लोग ये चीज़ें स्किप भी कर सकते हो जो मैंने ये 0 0 वाली चीज़ें लगाई हैं, बिकॉज हम अगर कुछ नहीं होगा तो हम उसको 0 ही मानेंगे, बट स्टिल यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमारा जो बन जाएगा when x1 x2 s1 s2 a1 a2 must be greater than 0, तो हमने एक तरह अब ये रिवाइज्ड जो है बना लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग टेबल। सिंप्लेक्स टेबल 1, राइट। सो यस, मैंने ये थोड़ा उतार लिया है। जैसे हम टेबल में बनाते हैं, CJ लिखते हैं पहले, इधर बेसिक वेरिएबल, सोल्यूशन वैल्यू, एंड जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो मैंने लिख लिए हैं। क्या क्या है यहाँ पर, x1 x2 s1 s2 a1 a2। बट जो यहाँ नीचे जो हम लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में यहाँ पर जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले s1 s2 लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन है S1 S2 A1 A2, ये 4 ऑप्शंस हैं। बट ऐसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही लेते हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही यहाँ पर बेसिक वेरिएबल के नीचे लिखना है। जैसे वहाँ पर तो स्लैक एक ही थी हमारे पास ऑप्शन कि 0 S1 0 S2 यही होता था, तो हम यहाँ पर जैसे कि x1 x2 x3 तो थे ही, S1 S2 लिख लेते थे नीचे, ठीक है। बट हेयर जो है हमारे पास अब 4 ऑप्शन थी, S1 S2 A1 A2। बट जो यहाँ का रूल कहता है कि आपने हमेशा इधर आर्टिफिशियल को पहले उतारना है, ठीक है। सो अब वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। अब हमने इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में जो वैल्यूज़ थी इसके ऊपर उतारते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब ऑब्जेक्टिव में क्या थी, 5, उधर 6, S1 के साथ 0, इधर S2 के साथ 0, एंड इधर M और M आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक तरह कोफिशिएंट्स लिख लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। और A1 A2 के साथ यहाँ पर पता है MM लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी MM उतार लेंगे। एंड सोल्यूशन वैल्यूज जो है, अब कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। पहले कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है, 2 5 है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब पहले कंस्ट्रेंट की वैल्यूज बताओ कि फर्स्ट इज़ 2। सो यहाँ पर हम उतार लिया है हमने कि ये पहला वाला उतार लेते हैं, यहाँ 2 है, देन 5, S1 के साथ -1, S2 कुछ नहीं है 0, देन A1 के साथ 1 एंड A2 के साथ 0। मैंने ये जो पहला कंस्ट्रेंट है इसके कोफिशिएंट्स को नीचे उतार लिया। सिमिलरली जो दूसरा कंस्ट्रेंट है इसके कोफिशिएंट्स को भी यहाँ पर उतार लेंगे। सो ये आ जाएंगे 3 1 0 -1, राइट, एंड 0 एंड 1, राइट। सो मैंने यहाँ पर ये भी उतार लिए हैं, 3 1 0 -1 0 1, ठीक है। एंड सोल्यूशन वैल्यू जो 1500 एंड 1200 है वो भी उतार लीजिए। सो राइट, यहाँ पर हमने इतना उतार लिया है। नाउ वी विल कैलकुलेट ZJ, राइट। सो ZJ कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस। सो 1500M प्लस 1200M इज इक्वल टू 2700M, राइट। सिमिलरली 2M प्लस 3M इज 5M, 5M प्लस 1M 6M। तो इस तरीके से ये जो हमारी वैल्यूज़ बन गई हैं, यहाँ पर -M -M M M, ठीक है। आप प्रॉपर लाइंस वगैरह बना लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप लोग चाहे लाइंस भी बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट CJ माइनस ZJ। सो 5 - 5M आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 6 - 6M, so 0 - M will be M, so here also M, यहाँ पर M - M is 0, M - M is 0। सो हम चाहते थे कि जो हमारा सोल्यूशन जो वैल्यू आए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि वो सारी 0 और पॉजिटिव आए। सो यहाँ पर ये तो 0 पॉजिटिव आ रहे हैं, बट ये दोनों का हमें कैसे पता लगेगा। अब M यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि M इज़ ए सम लार्ज नंबर, M एक लार्ज नंबर होता है,
ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई भी लार्ज नंबर, 100, 1000, कुछ भी एज्यूम कर लो, 1000 एज्यूम कर लो। सो 5 इंटू 1000 5000, सो 5000 को -5 करेंगे तो इट विल बी 5 माइनस 5000 करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4995 -4995 आ जाएगी काइंड ऑफ। ठीक है, चाहे आप 100 एज्यूम कर लो, 5 माइनस 500 -495 आ जाएगा। सो ये माइनस में आ रहा है, सिमिलरली ये भी माइनस में आ रहा है। सो अगर इसको भी 100 एज्यूम करते हैं, जैसे यहाँ पर -495 आई है, अगर इसको 100 एज्यूम कर रही हूँ तो 6 इंटू 100 600, 6 माइनस 600 जो है ये हमारा आ जाएगा -594। तो यहाँ पर -594 आ रहा है एंड यहाँ पर -495। तो ये ज़्यादा मतलब कि मोस्ट ज़्यादा नेगेटिव यही है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपने याद हो तो पिछले क्वेश्चन में हम सबसे पॉजिटिव वाली चीज़ उठाते थे, पॉजिटिव वैल्यू उठाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा एम होता था कि सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर Cj माइनस Zj में 0 ये नेगेटिव आए। ठीक है, तो ख़त्म करने के लिए तो पॉजिटिव को उठाएंगे ना। यहाँ पर अब एम है कि सारी वैल्यू 0 और पॉजिटिव आए। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव उठाएंगे, तो मोस्ट नेगेटिव है ये वाली चीज़, तो इसको हमने चूज़ कर लिया है। ठीक है, सो वही चीज़ है। अब इसको चूज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर वही सेम मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला, दैट इज़ सोल्यूशन वैल्यू। ठीक है, लिख देती हूँ, चाहे यहाँ पर मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला वही सोल्यूशन वैल्यू माइनस जो की कॉलम आता है। तो ये अब हमारा की कॉलम बन गया है जहाँ पर मैंने ये एरो का साइन डाला है, राइट। सो अगर मैं ये 1500 डिवाइडेड बाय 5 करूँगी तो मुझे ये 300 बन जाएगा एंड सिमिलरली 1200 डिवाइडेड बाय 1 तो ये मेरा 1200 ही बन जाएगा। अब मुझे इसमें से चूज़ क्या करना होता है, जब वो रूल सेम ही रहेंगे, सिलेक्ट क्या करना होता है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों ही पॉजिटिव, तो दोनों में से लीस्ट चूज़ करेंगे तो यही होगा। अब इसमें लीस्ट चूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक इंटरसेक्शनल एलिमेंट जो इस कॉलम एंड इस रो का आ रहा हो तो वो यही है, 5 ही है। सो 5 जो है हमारा की एलिमेंट बन गया है। ठीक है, सो फर्स्ट टेबल आई थिंक इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टेबल। सो यहाँ पर जाने के वही रूल सेम हैं जैसे कि उसमें होते थे कि हम लोग बेसिकली क्या करते थे, डिवाइड, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिवाइड ऑल वैल्यूज़ ऑफ की रो बाय की एलिमेंट। सो वही चीज़ करेंगे यहाँ पर भी, डिवाइड ऑल एलिमेंट्स ऑफ की रो बाय की एलिमेंट। सो मतलब कि ये जो सारी हमारी ये जो की रो आई थी, की रो की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात नहीं कर रहे, की रो जो हमारी सारी आई है इसको की एलिमेंट मतलब 5 से सबको डिवाइड कर देना है। तो हमारी एक तो ये बन जाएगी एंड फॉर रिमेनिंग जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर रिमेनिंग रोज जो फॉर्मूला बन गया है एलिमेंट्स इन ओल्ड रो माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट ऑफ ओल्ड रो, तो ये वही वाला सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब हम इसको ही यूज़ करके जो है अपना बनाएंगे फिर से। ठीक है, सो आप लोग जैसे देख सकते हो अब मैं सिंप्लेक्स टेबल 2 बना रही हूँ। सो यस वी विल, यस मैंने अब टेबल बना लिया है यहाँ पर। अब हम इसका कंटिन्यू करेंगे। नाउ एज वी कैन सी, अब यहाँ पर अब हमारा जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियस जो है हमने ये जो हमारी की रो है, अब ये मेरी जो की रो है A1 इसको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा जैसे हम मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में करते थे, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय आवर की कॉलम। सो मतलब कि अब ये A1 की जगह x2 लिख देंगे यहाँ पर। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पर x2 लिख दिया। A2 विल बी सेम, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये अपना नॉर्मल रहेगी। यहाँ पर मैंने A2 उतार लिया है। अब x2 का हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट क्या था, x2 का 6 था, तो यहाँ भी मैंने 6 उतार लिया। एंड A2 का हमारा कोफिशिएंट क्या था, m था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो यहाँ पर मुझे फिर से हमने m उतार लिया। ठीक है, सो अब जो है हम लोग यस अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वही अपना रूल लगाना है कि डिवाइड करने हैं सारे एलिमेंट्स की रो के बाय की एलिमेंट। ठीक है, सो की रो के जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको हमने 5 से डिवाइड कर देना है। सो स्टार्टिंग विद दिस 1500 डिवाइड बाय 5, सो इट विल बी यू कैन सी 300, राइट। एंड नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर अब 2 है, सो 2 डिवाइडेड बाय 5 2 बाय 5, राइट। एंड सिमिलरली
नेक्स्ट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 5 1 -1 डिवाइडेड बाय 5। सो सिमिलरली मैं ये सारी वैल्यूज़ हैं आपके सामने उतार लेती हूँ एक बारी। -1 बाय 5 0 एंड जो नेक्स्ट है हमारा A1। अब यहाँ पर आप नोट करिए तो हमारी जो A1 की वैल्यू है ये हमारी डैश हो जाएगी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट में यहाँ पर अब A1 जो है, क्योंकि वो मैंने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर हम उसको ख़त्म कर देंगे। सो वी विल राइट डैश हियर। ओके, ये नया पॉइंट है यहाँ पर, क्लियर। एंड आफ्टर दैट जो यहाँ पर जैसे 0 डिवाइडेड बाई 5 तो वो तो 0 ही रहेगा, क्लियर है। अब जो A2 है उसके लिए वही जो हमारा फॉर्मूला होता था कि फॉर रिमेनिंग रोज के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एलिमेंट्स इन ओल्ड रो। ओके, सो एज फॉर रिमेनिंग रो आवर फॉर्मूला विल बी एलिमेंट्स इन ओल्ड रो, मतलब ये ओल्ड टेबल में इस पर्टिकुलर रो में क्या एलिमेंट था। अब मतलब ये सेकंड रो में ओल्ड टेबल में अगर हम देखें तो पहला सिंपलेक्स टेबल 1 है, तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट था वो था 1200। ठीक है, सो यहाँ लिख लो 1200 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। देन नेक्स्ट इज माइनस करना है इसमें से इंटरसेक्शनल एलिमेंट इन ओल्ड रो। अब यही ओल्ड रो में इंटरसेक्शनल एलिमेंट क्या था, 1 है, मतलब कि जो बेसिकली जो मेन हमारा की एलिमेंट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला उस पर्टिकुलर रो में 1 है। ठीक है, देन हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन रिप्लेसिंग रो, कि अब जो रिप्लेस करके रो आई है, मतलब अब जो रिप्लेसमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो न्यू टेबल में जो रो आई है उसमें जिसकी जौन से एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ रहा है ऊपर 300। सो यहाँ पर हमने 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारा ये जो आंसर बन गया दैट इज़ 1200 माइनस 300। सो हियर आंसर इज 900, राइट। सो मैंने यहाँ पर 900 लिख दिया। सिमिलरली मैं आपको एक दो और करके दिखा देती हूँ। फिर से हम वही फॉर्मूला एलिमेंट इन ओल्ड रो। अब ओल्ड रो में यहाँ पर एलिमेंट क्या दिया हुआ था 3, सो वी विल राइट 3। उसके बाद वही इंटरसेक्शनल एलिमेंट, तो वो तो ऑब्वियसली वो हर केस में सेम ही आएगा कि जो हमारा की एलिमेंट है उसके नीचे वाला वो तो हर केस में 1 नहीं आने वाला है, क्योंकि इस रो में यही आ रहा है। सो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो ये तो सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट इन न्यू रो। अब जो न्यू जो टेबल बना है इसमें अब ये वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं ना हम, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है न्यू रो, न्यू टेबल में 2/5। सो 3 माइनस 2/5 जब हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। सो आप इसको जैसे 15 माइनस 2, सो ये हमारा 13/5 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13/5। एक और निकाल के दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि अब जो हमारा थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर हमें 1 दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर 1 लिख लिया एंड इंटरसेक्शनल एलिमेंट ने सेम ही रहना है 1 1, इधर भी 1, क्योंकि यही है हमारा इंटरसेक्शनल एलिमेंट इस रो का। मल्टीप्लाई बाय अब जो न्यू रो है उसमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर भी ऊपर जिसको हमने निकालना है ऊपर 1 नहीं आ रहा है। सो 1 माइनस 1 जो है 0 आ गया, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट वैल्यू 0। सो सिमिलरली आपने सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। मैं आपको आंसर्स लिख के दे देती हूँ डायरेक्टली, आप लोग निकाल लेना। 1/5 हियर -1, यहाँ पर अब डैश ही रहेगा, कुछ नहीं लिखना हमने, यहाँ 1, राइट। सो अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने निकालनी है दैट इज़ ZJ एंड देन CJ माइनस ZJ। सो ZJ की वैल्यू जो है वो अब वही आएगी 6 × 300 प्लस M × 900। सो हमारा 1800 प्लस 900 M आ जाएगा, 1800 प्लस 900 M, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 6 × 2/5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा M × 13/5, ठीक है। सो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, रफली कर लेते हैं, 6 × 2/5 प्लस 13/5 M। सो मैं इसको 12/5 प्लस 13/5 M लिखने की जगह 5 कॉमन है तो यहाँ पर 12 प्लस 13 M इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है, इस डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिए, तो आप इसको उतार सकते हो 12 प्लस 13 M/5। सिमिलरली हमारी बाकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ -6 प्लस M डिवाइडेड बाय 5, इधर -M, इधर डैश, इधर M, ठीक है। तो मैंने ZJ निकाल लिया है। अब CJ माइनस ZJ, CJ में ये है 5 माइनस दिस, ठीक है। तो इसको आप वही LCM वाले वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्व करने के बाद हमारा ये बन जाएगा
13 minus 13m divided by 5, 6 minus 6 is 0 एंड 0 माइनस दिस करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ साइन ही चेंज होंगे. 6 माइनस एम डिवाइडेड बाई 5, यहाँ एम आ जाएगा, यहाँ डैश कुछ नहीं, एम माइनस एम 0 आ जाएगा. सो सी जे माइनस जेड जे भी मैंने निकाल लिया है. अब मुझे आंसर में क्या चाहिए था, वही अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन कि सारी वैल्यू 0 और पॉजिटिव हो. अब देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है. ये डैश है, प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए, ये डैश वैल्यू है. सो ये भी 0 है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है. सो ये भी 0 है. अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं. अब जो m है इसको मैंने बोला था कोई लार्ज नंबर एज्यूम कर लो, सपोज इट इज़ 100. सो 6 माइनस 100 तो वही बात होगी, -94 आ जाएगा, ठीक है. -94 डिवाइड बाई 5 तो ये भी नेगेटिव है. अब अगर इसको देखें 13 माइनस 13m, सो m हेयर इज़ 0, सो सॉरी m हेयर इज़ 100. m को यहाँ पर 100 एज्यूम किया है मैंने इसे, क्योंकि कोई m लार्ज नंबर होता है तो 1300 माइनस 13 करेंगे, ठीक है. देन जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय अगर 5 करते तब यही बड़ा आएगा, ठीक है. यहाँ पर तो 6 माइनस एम था, चाहे आप 100 लेके इनको सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना कौन सी वैल्यू जो है ज़्यादा नेगेटिव आ रही, तो आपकी यही आएगी. तो आप ये जो है अब इसको हमारी फिर से ये हमारा चूज़ कर लेंगे इसको, तो ये हमारी वही सेम वे में हमारा की कॉलम बन गया, ठीक है. देन वही फॉर्मूला, सोल्यूशन वैल्यू को की कॉलम से डिवाइड करके हमारी मिनिमम रेशियो आ जाएगी, ठीक है. सो इसको डिवाइड करके हमारी वैल्यूज़ जो हैं आएंगी 750 एंड 4500 डिवाइडेड बाय 13. अब ऑन कंपेयरिंग तो हमें लीस्ट वैल्यू चूज़ करनी होती है. पॉजिटिव लीस्ट वैल्यू है तो दोनों ही पॉजिटिव, लीस्ट वैल्यू यही आएगी. सो राइट, यहाँ पर जो है और इस कॉलम और इस रो का जो कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शनल एलिमेंट यही आ रहा है हमारा 13/5, ठीक है. सो ये मेरा की एलिमेंट हो गया. फिर सेम मैम बस प्लीज आज के लिए तो, हम कल का भी कंफ्यूज हो ही जा रहा बीच में. हेलो बच्चे, जस्ट 2 मिनट्स की वीडियो रह गई है. इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स. मैं आपको एक बार ये अपलोड भी कर दूंगी, आप आराम से दोबारा भी इसको चाहिए चेक कर लेना. ओके मैम. हाँ, जस्ट 2 मिनट्स की रह गई है. वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं ना हम, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट मैंने ऐसे लिख लिया, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है. तो सो सॉरी m हेयर इज़ 100, m को यहाँ पर 100 एज्यूम किया, ज़्यादा नेगेटिव आ रही तो आपकी यही आएगी. तो आप ये जो है अब इसको हमारी फिर से ये हमारा नहीं होती है, पॉजिटिव लीस्ट वैल्यू है तो दोनों ही पॉजिटिव, लीस्ट वैल्यू यही आएगी. सो राइट, सो अब यहाँ पर जो है और इस कॉलम और इस रो का जो कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शनल एलिमेंट यही आ रहा है हमारा 13/5, ठीक है. सो ये मेरा की एलिमेंट हो गया. फिर सेम स्टेप्स दोबारा रिपीट करके टेबल नंबर 3 बन जाएगा. अब मैं डायरेक्टली आपको बुक में दिखा सकती हूँ. तो यहाँ पर टेबल नंबर 3 बन जाएगा. सेम स्टेप्स दोबारा करके सब कुछ करने के बाद यहाँ पर जो आप देखोगे जब सी जे माइनस एच जे निकालेंगे तो 0 0 1 1, तो सारी वैल्यू 0 और पॉजिटिव आ रही हैं जो कि हम चाहते थे. सो मतलब यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे. मतलब अब ये मिनिमम रेशियो वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तभी बनाएंगे ना अगर आगे कंटिन्यू करना है टेबल. सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा. एंड जो आंसर्स हैं वो कैसे देखने हैं, आंसर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर अब यहाँ पर आप जैसे देखो कि जब मैंने ये वाली रो को रिप्लेस किया, क्योंकि ये मेरी अब की रो थी, अब इसने रिप्लेस होना था इस टेबल में. सो ये जो है की कॉलम से रिप्लेस होगी, मतलब x1 से. तो मतलब मेरा अब यहाँ पर a2 की जगह नेक्स्ट में आप देख सकते हो x1 से रिप्लेस हो गया, ठीक है. और a2 अब हमने जैसे कि ख़त्म ही कर दिया, बिकॉज वो भी डैश डैश हो गया. a1 तो पहले ही डैश डैश आ रहा था, ठीक है. a2 भी हमारा डैश डैश ही हो गया. तो इन्होंने चाहे वो स्किप भी कर दिया, नेक्स्ट टेबल में इन्होंने x1 x2 s1 s2 ही बना लिए, ठीक है. सो एज यू कैन सी कि अब ये हमारा टेबल बन गया है. सो एक्स, अब जो हमारी वैल्यूज़, जो आंसर चेक करना है, अब देखो x1 के सामने क्या आंसर आ रहा है सोल्यूशन वैल्यू में. सो x1 की वैल्यू आ गई यही 4500 डिवाइड बाई 3. x2 का आंसर आ गया 2100 डिवाइड बाई 13.
ठीक है। सो हमारा यही होता है, हमने x1 x2 की वैल्यू निकालनी होती है, और जो मैक्सिमाइज z, सॉरी जो ये जो यहाँ पर मिनिमाइज z है उसका आंसर निकालना होता है। ग्राफिकल में भी यही एम होता था, ग्राफ के बाद x1 x2 की वैल्यू निकलती थी और मिनिमाइज z, और मिनिमाइज z की वैल्यू यहाँ पर हमें 2700 पता लग ही रही है, चाहे आप इसको सॉल्व करके निकालो, क्योंकि वैसे भी यही होना है। क्योंकि हमने क्या करना है, x1 इंटू दिस प्लस x2 इंटू दिस करेंगे, ठीक है। देन जो है हमारा यहाँ पर x3 तो दिया ही नहीं हुआ था, तो इन्होंने भी बस यही किया, x1 इंटू हम 5 की है प्लस 6 इंटू x2 की है, वही सेम चीज़ करके आपका 2700 ही आएगा। वैसे भी हमने जब यहाँ पर ये लिखे होंगे तो कैलकुलेट करके ही लिखा होगा, सो आपको दोबारा ही कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा बस यहाँ से तीनों आंसर्स आ गए, x1 की वैल्यू ये, x2 की ये, एंड zj की या मिनिमाइज z की वैल्यू ये, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो बच्चे, माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. समझ आया ये वाला? यस मैम, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पता, मेरी बात सुनो, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछला वाला समझ आया था, मैक्सिमाइजेशन? यस मैम। ओके। एक तो ये इतनी सुस्ती में मत बात करो, फिर मुझे भी कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाने का। ये वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर एटलीस्ट, अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या है डिफरेंस देख लो दोनों में। एक तो जो रूल्स वाला पेज है ना, मैं आपको उसकी फोटो भेज देती हूँ, ठीक है। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसी में ही काफी डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओरली बताऊं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कि एक तो देखो, जो पहला वाला मैक्सिमाइजेशन का केस था उसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करते थे, स्लैक वेरिएबल, राइट? हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? या, सो उसमें हम स्लैक हेलो, तो यस Ma'am, मैम, audible. ऑडिबल है। हाँ जी जैसिका, क्या कह रहे हो? Ma'am, audible है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि देखो, जो पहला मैक्सिमाइजेशन का हमने केस किया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम कर रहे थे कि लाइक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे थे। बट यहाँ पर जब मिनिमाइजेशन का केस हो, मतलब जो आपकी दो कंडीशन स्टार्टिंग में बताई थी कि ऑब्जेक्टिव में मिनिमाइजेशन हो और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी के हो, तो इसका मतलब ये प्योर मिनिमाइजेशन का केस तो है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने आर्टिफिशियल और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं। मैक्सिमाइजेशन में हम स्लैक वेरिएबल डालते थे। अब ठीक है, आप जो सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने, तो हमें ये भी पता होना चाहिए वो कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। उनका जो कॉफिशिएंट है, सरप्लस का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव में 0 रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में वो 0s1 इस तरीके से इंट्रोड्यूस होगा, और कंस्ट्रेंट्स में वो -1 के साथ मतलब इंट्रोड्यूस होगा। तो मतलब कि पहले कंस्ट्रेंट में -s1, दूसरे में -s2, इस तरीके से आएगा। सिमिलरली अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं, तो आर्टिफिशियल जो है वो ऑब्जेक्टिव में +m के साथ इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। +m के साथ इंट्रोड्यूस होगा, इसका मतलब +m(a1) +m(a2) इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। और कंस्ट्रेंट्स में वो +1 के साथ इंट्रोड्यूस होगा, तो कंस्ट्रेंट में आएगा लाइक +a1 पहले कंस्ट्रेंट में, +a2 दूसरे कंस्ट्रेंट में। सो एक तो ये डिफरेंस है, ये मैं आपको फर्स्ट पेज भेज दूंगी चार्ट वाला, वो आप उससे आपको डिफरेंस जरूर पता लग जाएगा। एक डिफरेंस इनमें ये है कि सोल्यूशन का, उसमें सोल्यूशन कब आता था मैक्सिमाइजेशन में, 0 और नेगेटिव आती थी जब वैल्यूज। जो आपका पहला टेबल बनता था ना, उसके लास्ट में आप CJ माइनस ZJ देखते थे, उसकी अगर सारी वैल्यू 0 और नेगेटिव होती थी, फिर आप कहते थे कि ठीक है आंसर आ गया। अगर नहीं आया फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेकर। अब यहाँ पर मिनिमाइजेशन में क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर सोल्यूशन चाहिए सारी वैल्यू 0 और पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू दिखती है तो मैं उसको उठाऊंगी। अगर मेरे जैसे यहाँ पर हमने देखा कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमने उठानी है, एंड देन उसको उठाकर की कॉलम बना के देन क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो एक तो मेन ये डिफरेंस थे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनमें ये है, जो कि मे बी आपको कंफ्यूज कर रहा हो,
वो डिफरेंस ये है कि जब आपको याद होगा कि कल हमने जब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन किया था, उसमें ना जब मैं रिप्लेस कर रही थी, लाइक की रो को की कॉलम से रिप्लेस कर रही थी, लाइक अगर मेरा S1 की जगह अब X1 या X2 आ रहा था, तो मैं उस S1 को ना खत्म नहीं कर रही थी टेबल से, राइट। बट आज जो मैंने टॉपिक किया उसमें मैंने क्या किया, अगर मेरा आर्टिफिशियल किसी से रिप्लेस हो रहा है, लाइक A1 की जगह मेरा X2 या X1 आ रहा है नेक्स्ट टेबल में, A1 वाला जो रो है उसको रिप्लेस करके अगर मैं X1 या X2 लिख रही हूँ, तो उस रो टेबल में ना वो जो कॉलम है A1 या A2 जो रिप्लेस हो रहा है वो वहां से खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर वो खत्म नहीं हुआ था मैक्सिमाइजेशन में। सो ये एक डिफरेंस पॉइंट है कि वहां आर्टिफिशियल वेरिएबल ना जब रिप्लेस हो जाता है विद X1 X2 किसी के साथ भी वेरिएबल के साथ रिप्लेस हो जाता है, तो वो टेबल से बिल्कुल आपने निकाल ही देना है, ठीक है। क्लियर टू यू गर्ल्स? So these were the main differences. आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है, देन आपके कोई भी कंफ्यूजन रहेगी माइंड में वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है गर्ल्स? ओके यस मैम। मैम। अभी जो मैंने आपको एक रिवीजन टाइप कराई उसमें आपको समझ आया डिफरेंसेस जो आपको मे बी कंफ्यूज कर रहे हो दोनों वीडियोस में? यस मैम। ओके, थोड़ा जोश में बोलो यस मैम, ये ऐसे सोए हुए बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है। यस मैम। ठीक है जी, ओके।